सबको संतान है, एक पटानी को संतान है। इसलिए आज उन्होंने भगवान शंकर जी का तपस्या करने भगवान कृष्ण भी चले गए। तपस्या में खाली एक ही मंत्र जप रहे, ओम नमः शिवाय। प्रभु को देखकर भगवान शंकर जी प्रकट हो गए, कहे प्रभु मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, मेरे इष्ट, आपको जपने क्या जो दास तो आपको श्री चरणों में हाजिर खाली आदेश करो ना। कहे सभी मेरी रानियों को बच्चा है, सबको संतति है, मात्र सत्यभामा को नहीं। प्रभु नहीं तो जपने क्या जो बोलो ना। ध्यान देना, आज यही सत्यभामा सोच रहे मुझे कन्या हो जाएगी, भगवान सोचे मुझे पुत्र हो जाएगी। भगवान सोचे मुझे पुत्र हो जाए, माँ सोच रही मुझे कन्या हो जाए। भगवान ने दोनों को जोड़कर शिव जी ही चले आए और स्त्री पुरुष दोनों नामों मिला के एक ही नाम रखे। आप उस नाम को जानते हैं, देवियों से प्रश्न है क्या नाम इस बेटे का जो बेटा जन्म लिया? बोले श्याम महाराज की जय। सा शब्द है पुरुष, स शब्द है सांब, अंबा शब्द स्त्री है सांब। ये शिव जी ही चले आए, लेकिन ना भगवान की बात को भगवान ने ठोकर मारी, ना मैया की ठोकर मारी, तुरंत प्रभु चले आए। और यही सांब बेटा पूरे यदुवंश, क्योंकि राजा यदु को पता है कि मेरी वंशावली का नष्ट हो जाएगा, बचेंगे नहीं कोई, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ उन्होंने रखा। आज हम लोग बड़भागी हैं, बड़ी कृपा है मेरे बलदेव मैया का, भगवान नारायण की बड़ी कृपा है कि हम लोगों ने जिस प्रकार प्रारंभ किया था, मध्याह्न हुआ, आज भगवान की कृपा से पूर्णता की तरफ। हमने नहीं देखा कि किसी प्रकार के किसी के अंदर कोई कष्ट, कोई संकट, जाने अनजाने में कोई दो बात किसी से भले कुछ हो गया हो। बाकी अच्छे ढंग से हमारा लक्ष्य है कि खूब अच्छे ढंग से यह यज्ञ हमारी परिपूर्ण हो जाएगी। यज्ञ में किसी प्रकार का खंडन नहीं होगा। भगवान के पिता होते पर पिता होते हुए पर भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। आज सभी यदुवंश पुत्र में यही सांब बेटा बचपना है, बाल्यापन है, किशोरी अवस्था में है, 16 वर्ष की आयु में है। ध्यान देना, 16 वर्ष की बेटियां जैसे हमारे कृष्ण भगवान रुक्मणी जी कल का जो यही स्वरूप ले गया, इसी स्वरूप में आपने खूब श्रृंगार करी है, पीली साड़ी पहनी हुई है और खूब मदिरा पान किए हुए, मदिरा को पान करके आ रहे हैं। और पेट में जैसे माताओं का आप सभी का गर्भ होता है, स्वरूप बड़ा चिन्मय होता है, बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य होता है, बहुत देवीप्यमान व स्वरूप होता है। उसी समय देवियां जो चाहे सो वह बच्चा पैदा होगा, जो चाहे सो कन्या पैदा होगा, लेकिन उसके नियम है। अभी तक माताएं 30 दिनों तक मंदिर में नहीं जा सकती, 4-5 दिनों तक आप लोगों का बंध्या होता है, लेकिन गर्भवती होते हुए पर भी उस समय देवियां 30 दिन मंदिर जा सकते हैं। उस समय देवियां 30 दिन अपने घर की रसोइयां अन्नपूर्णा के भवन में जा सकते हैं। देवियां 30 दिन तक पवित्र होती हैं। गर्भवती होने के बाद, गर्भ ठहरने के बाद वह रसोई नहीं होती है। ये माता 64 प्रकार की देवी में दुर्गा सरस्वती में श्रीमद् देवी भागवत स्पष्ट लिखा हुआ है, जो आपने भागवत जी का कथा में भी श्रवण किया है। जो दीक्षा नाम की कन्या, उसका धर्म से विवाह, उसी धर्म से जो विवाह हुआ वही माताओं को प्रसव। आप सभी को अगर प्रसव ना हो तो बच्चा ना, संतति ना हो। दक्ष प्रजापति की वंशावली है, आज वही भगवान की कृपा से संसार में माता पिता बनने का जो सुख मिलता है वह प्रसव से ही होता है। उसी प्रकार सभी यदुवंश हैं, सब मदिरा का पान करके आ रहे हैं। अंगिरा हैं, भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, गौतम जी हैं, मार्कंडेय जी हैं, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गुरुजन यहाँ पे। आज उन्होंने उसी में सांब बेटा अपना अलग ही रूप बनाया है, यानी पेट में लोहे की कढ़ाई को बांध लिया। ध्यान देना, ऊपर से वस्त्र पहन लिया, खूब पल्लू ले लिया है, खूब बढ़िया घूंघट काढ़ा हुआ है, खूब अपना पूरा श्रृंगार में अपने वाणी से नहीं कर पाऊँ, समझ रही आप सभी। पूरा कान को सजाए, नासिका को सजाए, त्वचा को सजाए, खूब हाथों में आलिंगन, खूब श्रृंगार किया हुआ है।
और नुपुर चरणों में खूब पैजनी और खूब पायल की झंकार भी आ रही है। चलते चले आए, चलते चले आए, और सभी मदिरा के नशे में, लत में सब पड़े हुए। आने के बाद यही उन्होंने प्रश्न किया है, सभी संतों का परिहास किया गया है कि बताओ इस बेटे को कौन सा संतान होगा। ऐसा आप सभी पूरी यदुवंश आपस में चर्चा की, और यही चर्चा करते 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 यह शब्द वहाँ पलटी कर दिया जाएगा। रूपयय्यं संपन्नो रूप यौवन संपत्ति प्रभु तम विवेकदा एकैकमप्य नयार्थं किम वाचतोष्टयम् किम यत्र जतोष्टयम्। यानी यहाँ हम लोग ऐसे प्रस्ताव और आगे जाकर बोलेंगे इस बहू को कौन सा बच्चा होगा। संतों ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, 4 चीज अगर मिल जाए तो उस बच्चे को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। सुंदर रूप का होना, चाहे बेटी हो अथवा बेटा हो, सुंदर रूप। दूसरा, बहुत कम उम्र हो, बहुत सत्ता मिल जाना। तीसरा, पिता पितामह के सारे वंशावली के आप खूब आनंद हो जाना। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास बड़ा युवा अवस्था होती है, दीन दुखियों पर बहुत बल होता है, बड़ा अनाधिकार चेष्टा भी लोग दीन दुखियों पर, गरीबों पर, बुजुर्गों पर अपना बल का प्रयोग करते हैं। नहीं चाहिए। भगवान ने बल दिया है, पेड़ पौधे का लगाओ ना, वृक्ष लगाओ ना, पुष्प लगाओ ना, कोई मंदिर, कुआं, बावड़ी, तालाब का आप बल भगवान ने दिया, करो ना। इस मिट्टी से प्रेम करो ना, धरती पे प्रेम करो ना, बड़ी बड़ी फसल को आप उगाओ ना, लेकिन लोग नहीं जाते। जब जब बल का प्रयोग करेंगे दिन दुखियों की करेंगे। बहुत सत्ता मिल जाना, ये भी बहुत बड़ा काल ही है। कभी कभी ध्यान देना कि माता पिता ने गरीब थे, बड़ी गरीबी से बहुत कुछ बनाया, बहुत बनाया, लेकिन उन्हीं के बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि एक पथ आगे नहीं बढ़ते हैं, वो पूरे धन सुख संपदा को नष्ट करने के लिए जान लिए। उसी प्रकार इन चारों में से अगर हो जाना तो इस बच्चे कोई रोक नहीं सकता, बिगड़ नहीं सकता। जिससे साधो हृदय दुष्ट है, सभी साधुओं का हृदय, संतों का हृदय साधु जैसा है। संत की सारी इंद्रियां सब शांत होनी चाहिए। दुर्वासा जी में है, सभी संतों के बीच में आया और एक ही बात सभी ने कहा, इस बहू रानी को संतान बेटा हो बेटी हो। सभी संतों ने अपने दृष्टि के माध्यम से देखी है कि सभी यदुवंश पुत्र हैं, यदुवंश पुत्र होते हुए पर भी आज मदिरा का पान किए हुए हैं और हमारा अपमान करने की दृष्टि से आए हुए हैं। इसलिए उन्होंने कमंडल से जल निकाला, तुरंत श्राप दे दिया कि तुम जितने भी यदुवंश हो, सारे यदुवंश की पूरी वंशावली आपस में लड़ भिड़ कर सब मर जावे, पूरी यदुवंश, पूरी वंशावली ही नष्ट हो जाए। ध्यान देना, चूंकि राजा यदु को पता है कि मेरी वंशावली का खैर नहीं, भगवान कृष्ण को भी पता है खैर नहीं। अपने बच्चों को बहुत समझाते थे। यही बात आप लोगों ने कथा में श्रवण कर चुके। पंचम स्कंद की कथा है, ऋषभदेव महाराज जी की कथा जो आप लोगों ने श्रवण किया है, जिनके बेटे भरत जी थे। 100 बेटे हैं, 100 बेटे बहुत गुमान, लेकिन 99 बच्चे उस लायक नहीं थे। एक ही बेटे के बहुत का गुमान था, नाम था भरत जी। दूसरा जन्म
भी गवाए, तीसरा जन्म जड़भर जी हुए, जिनकी कृपा से आज हमारे देश का नाम क्या है, भारत भूमि पड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण को भी ध्यान देना। हमारे कहने का ताज़ा संबंध यह है, अपने बच्चों पर हर किसी माता पिता की दृष्टि, किस हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी पुत्र वधू, मेरी बंसाली कहाँ पे जा रही है। गरीबी होना कोई दोष नहीं, ध्यान से सुनना, ये कर्मों की बात है, भाग्य की बात है। आज भगवान ने गरीबी दिया है, कर्म करो ना, भगवान सुख संपदा आपके जीवन में ही। एक माई बाप के जीवन, एक बच्चा भी पढ़ लिख के आगे गया तो सारी गरीबी को भुला देगा, सुख संपदा के रूप में भगवान पूरा संपन्न अपना वैकुंठ आपके घर में बनाएगा। भगवान की कृपा करुणा को पाने के लिए कहीं आपको जाके पैसे को खर्च नहीं करना है। भक्ति में पैसे की जरूरत नहीं, भक्ति में मात्र समय की जरूरत है, समय के साथ आपको। उसी प्रकार आज पूरे यदुवंश आगे की कथा आप सभी को ले चलते हैं, जहां पर राजा परीक्षित कथा को श्रवण कर रहे हैं। मन से, वाणी से, हृदय से प्रभु के बगैर अगर एक पल बीत जावे तो प्रभु का नाम नहीं लिया, मेरा इतना समय निकले, उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित कैसे, ध्यान देना, जो कल आप लोगों ने जो व्रत रखे ना वही प्रायश्चित है। एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत ऐसा होता है जो व्रत करने से संपूर्ण सारे पाप कट जाते हैं, सुख संपदा के रूप में भगवान नारायण की महती कृपा होती, भक्ति मैया की। कल कितने लोग एकादशी के व्रत थे, जरा हाथ उठाएं। जो लोग नहीं थे जरा वो हाथ उठाएं। बाबा कथा संपन्न होने वाली देविया, कुछ ही पलों कथा विराम ले लेगी। ये दोष कब तक चलेगा? बैठे हैं आप सभी, लगभग संख्या बता दो रहे हैं, 450-500 मिला के सब बैठे हो रहे हैं। उसमें से 200 हाथ भी नहीं उठा हुआ है और असत्य का साथ हम लोग अभी नहीं छोड़े। कथा पूर्णता की तरफ है। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद की कथा धीरे धीरे पूर्ण होने जा रही है, लेकिन असत्य के साथ हम नहीं छोड़े। और जाते समय जो लगा होगा सड़िए में फड़फड़ा देंगे, नहीं लेके जाओ गुरुदेव, इसका पालन मैं नहीं कर सकती। हाँ, जब फिर से आप आओगे ना, फिर से पालन करना चालू कर दो, यही पकड़। ध्यान देना, कुछ देवियों का प्रश्न है, गुरुदेव मेरे पति जी बहुत पीते हैं। आप घर की लक्ष्मी हैं, आप घर की लक्ष्मी हैं, आपका पति पी क्या? ध्यान देना, पति नहीं पी क्या, आप पिला रही है। ये बात बड़ी कड़ुआ हुई कि गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं आप? कोई पति पी के आ रहा है ना, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है उस पत्नी का हाथ है। नहीं समझे इस बात को, फिर से समझाता है। कोई पति अगर नशा करके आ रहा है, सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। ये बात बड़ी कड़ुआ होगी, मुझे पता है। जो दंड प्रणाम हो रहा है वो भी मेरा बंद होने वाला है, लेकिन घबराई नहीं देगी। आपकी जिंदगी से सारे संकटों को सौगंध है हमारा, सारे संकट को दूर कर देंगे, सुख संपदा के रूप में भगवान नारायण। ध्यान से सुनो, जो घर की लक्ष्मियां हैं, घर के मंदिर, आपका भवन आपका मंदिर है। मंदिर कोई नशा पत्ती करके अगर आप इसे अंदर क्यों ले रही है? लेकिन कुछ देवियां वो बना के देती है। ओ शाम नहीं रखवाना पड़ता, घर में सरलता भाग चला के देती लोग। कभी चरणामृत को पान लोग नहीं करा, ध्यान देना। मंदिर का आरती लोग लेकर थाली लेकर नहीं आते हैं, लेकिन आज लोग तो गंदी वस्तु लाला पता नहीं क्या लोग खाते हैं, कितने पैसे निकाल ऐसे डालते हैं मुँह। और जितना साफ सफाई रखोगे ना, दुर्गंध से सुंदर सी कथा याद आ गई। वाह धन्य है। इस सुरती क्या कहते हैं उसको? सुरती ना, गाय छाप क्या क्या छाप है, पूरी गाय छाप पता नहीं क्या। हाँ, हमारी कथा चल रही थी, यही मई महीने की बात है। हम लोग थे ठाकुर वंश में, सुल्तानपुर जिले में थे। मई महीने की बात है। 2 मई से हम लोग थे, 9 मई तक एक अखिलेश मिश्रा जी थे प्रतापगढ़ के, वहाँ थे। इसके बाद हम लोग श्रीधाम वृंदावन में थे। 14 मई से 19 मई तक वृंदावन में थे।
इसके बाद हम लोग 20 मई से 27 मई तक हम लोग सुल्तानपुर जिले में थे। बड़ी भारी संख्या में प्रधान जी थे। बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर ऐसी कथा, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने पहली बार देखा, जहां पर ये दूने प्रांगण को देख लीजिए, इतना बड़ा मंडप खान पान का व्यवस्था की गई थी। ये मंडप देखिए, 5 मंडप लगे थे। ये पूरा ग्राउंड को ले लीजिए। 42 बीघे में उन्होंने बनाया था विद्यालय। विद्यालय के ओपनिंग में भागवत जी की कथा को रखा, कई लाख रुपए खर्च किया था, लेकिन उससे आप लोग कम नहीं है। 700 प्रकार के भोग भगवान हरि के यहाँ भोग लग गए। ये भी हमारे जीवन मास पहला है। 100-150 के ऊपर लोग नहीं गए थे, लेकिन इस बार अरे मेरी देवियाँ, बड़ी कृपा है। मेरे पवन जी की वाणी से उन्होंने कहा, गुरुदेव, ये बच्चा भी साथ में था, गुरुदेव मैंने व्यवस्था देखी है 700 प्रकार के भोग भिवंडी की धरती पर आज पहली बार वो भोग लगा। आज उसी की कृपा है कि आज चांद लगा हुआ है। भगवान आपके जीवन की सारी विपत्ति को दूर कर दे। जो लोग सूखा खाते हैं वो गाय की चर्बी से बनता है। जो लोग सूखा खाते हैं ना, गौमांस खा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक मंत्री थे, सुनकर चले गुरुदेव, मेरा आश्रम है, मेरा ये है, गौशाला है, और क्या आप मेरे भवन पर आप पधारेंगे क्या? बहुत कुछ लेके आए, झूठ नहीं कहेगा कि हमारे सभी ब्राह्मण, ये मोच वाले बाबा मेरे सामने खड़े हुए, बैठे हुए, और चले आए। 20 लोग चले। कथा करने के बाद रात्रि 12 बजे तक कथा वहाँ हुई गाँव में, जबकि आड़िया वहाँ दीपक बुझ जाता है। लेकिन उन्होंने आज सुना और सुनकर संकल्प लिया, गुरुदेव आज के बाद मुझे पता नहीं था, उनका एक कथा आपके जीवन में अगर इतना धक्का लगी है, इतना चोट लगी है, जिंदगी भर अगर आपने अगर एक कथा को, पूरी कथा को श्रवण कर ले तो जीवन बदल जाएगा। संत बदल गए और कहे, गुरुदेव जब भी आनंद मेरे दरबार पे भी बार कथा अवश्य हो। यानी चर्बी से बनता है और गौमांस के खाने के बरोबर है। इसलिए आप भैया जहाँ तक हो सके आप लोग प्रयास करो ना। सुरती छोड़ने का सबसे सरल उपाय, बहुत लोग हाथ नहीं उठवाएंगे इसलिए चूँकि पकड़ ले जाएंगे आप लोग, और चल भी रहा है खैर। जो लोग सुरती खाते हैं उनको अजवाइन दीजिए। अजवाइन आता है, अजवाइन, जीरा भी दे दो आप, चलेगा। जब उसी उसका मल लगे वही लेके उसमें डालना। जब उसका मल लगे 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार खाओ, छोड़ जाएगा। लेकिन मानो कितने ब्राह्मणों को हमने छुड़वा दिया, लेकिन कितने ब्राह्मणों को हमने नहीं छुड़वा पाए। बोले हमारा आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन वो नहीं छोड़ते। यहाँ तक बोले हमारा आपका साथ छोड़ दिया चलेगा, और छोड़ भी दिए। एक देखो बड़े पारंगत विद्वान आते थे पहले, जितने खड़े उतने बैठे, जो कई साल आते थे वो कथा से निकल जाते थे। छोड़ दिए ना साथ हमारा, लेकिन उसको नहीं छोड़े। सुरती का साथ नहीं छोड़े, हमें छोड़ दिए, क्योंकि हम उनके लायक नहीं थे, इसलिए हमको छोड़ दिए। उसी प्रकार जिंदगी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग परहेज करें और परहेज करने का प्रयास करें। उसी प्रकार आज हमारे यदुवंश सब आपस में आगे की कथा ले चलता हूँ, जहाँ पर हमारे चौबीस गुरुओं का वर्णन है कि जिंदगी में गुरु होता क्या है। शब्द है गुरु और रूप। जीते जी आपने अपना दूसरा जन्म पाया, जिसके जिंदगी में गुरु बन गए, गुरु मिल गया। गु का अर्थ होता है अंधकार, रूप होता है प्रकाश, जो आपके संपूर्ण पूरे जीवन में सारे कष्ट को, सारे अंधकार को मिटा दे, प्रकाश स्वरूप दीपक जला दे। सारी जिंदगी में आपके हर अंगों में आपकी वंशावली का सारा प्रकाश स्वरूप करा दे, वह आपका गुरु है। लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है इस गुरु के दिए हुए मंत्र पर विश्वास रखो
और बिना गुरु मंत्र दीक्षा लिए हुए कितना भी जपोगे ना, लाभ नहीं होगा। ये बात थोड़ा कड़वा हो गई, बोले ये क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने नहीं लिया है मंत्र लेकिन फिर भी जप रही है। सही एड्रेस होगा तो आप लोग उस घर में पहुँचेंगे, एड्रेस गलत होकर पहुँचेंगे। बैंक खाता खुला होगा तो ही पैसा रख पाएंगे ना, ध्यान देना। अपना पैसा अगर बैंक में है, दोनों हाथ 24 घंटे दोनों हाथ, और अपना पैसा अगर किसी पब्लिक के पास है उसमें खाली आंखें हैं, नहीं समझे। अपना पैसा अगर बैंक में है, दोनों हाथ 24 घंटे, जब चाहो उसमें आप डुबा के हाथ निकाल लीजिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM, फोन पे, गूगल पे, चाहे जो, अपना हाथ 24 घंटे दोनों। लेकिन अपना पैसा मार्केट में पड़ा है तो उसमें क्या है, हाथ में क्या अपने समय पैसा काम देता है क्या, नहीं ना। उसमें खाली आपकी आंखें, मेरी आंखों के सामने इतना पैसा मेरा पड़ा हुआ है, आप आएंगे नहीं समय पर। इस पैसे को रखकर क्या मतलब। तो जब तक आप लोगों का खाता नहीं खुलेगा ना बैंक में, 1 रुपये जमा नहीं कर ना तो पा सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में खाता खोलना बहुत जरूरी है। सबसे पहला दत्तात्रेय भगवान ने, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार, अभी भी 4 दिसंबर ऐसे ही 4 दिसंबर 7 दत्त जयंती, 7 संशय होगा, देखो हमें भी आज स्मृति हो रही है। 7 दिसंबर को दत्त जयंती था। यही दत्तात्रेय भगवान विष्णु के 6ठे अवतार, जिन्होंने सबसे पहला गुरु बनाया पृथ्वी। भगवान ने पृथ्वी से क्या सीखा, पृथ्वी से भगवान ने सहनशीलता को सीखा। जैसे जिंदगी में माई बाप को होना बहुत जरूरी, उसी प्रकार आपकी जिंदगी में गुरु बनना बहुत जरूरी। लेकिन उस गुरु के लिए आप प्रयास करो कि जो आपको साक्षात संसार के सारे संकटों से दूर करा दे, भगवत शरणागति प्राप्त करा दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। लेकिन आज लोग मंत्र ले लेते हैं, गोमुखी माला को खूंटी पे टांग देते हैं, और फिर 6 साल बाद अगर गुरु का दर्शन हो गया, नहीं, शिष्य नहीं चाहता, गुरु प्रयास करके उस शिष्य को दर्शन दे देवे। और एक बात कि गुरु जी से मंत्र लिए राजा नहीं बने हुए थे, उसी गुरु से मंत्र जो राजा बना। राजा से भी बढ़कर महाराजा बन जाएंगे, लेकिन आप प्रयास तो करो। कैसे प्रयास करेंगे, जिंदगी में जितना मंत्र दिया हुआ मंत्र आपके गुरु का है, आप जपेंगे, उसी से आपका जीवन। गुरु मंत्र लेने के बाद जिंदगी में आप वास्तविक दीपक ना भी जलाओ तो काम चल जाता है, वास्तविक दीपक आपके हृदय में ज्योत जल रही है। आप जितना जपेंगे उतना आपके घर में धन, सुख, संपदा, पुत्र पौत्रादि, वंश की वृद्धि होगी, सदैव आपके जीवन में सारा सुख वैभव हो रहा है। दूसरा गुरु भगवान ने आकाश को बनाया। आकाश से भगवान ने क्या सीखा, आकाश से भगवान ने छत्र को पाया। आज आपके सामने मंडप है ना, मंडप है तो हम लोग पंडाल परिसर में, मंडप नहीं होता तो उसी प्रकार भगवान ने तीसरा गुरु अपना एक किरीट नाम की पक्षी, उसे भगवान ने बनाया। चौथा गुरु भगवान ने वायु को बनाया। कितना भी पंखे का हवा, हवा आप लीजिए, वो आपको नुकसान भी करता है, लेकिन जब प्रभु का हवा चलता है कितना अच्छा लगता है। आप ये बताएं, इसी जगह पे कितना कचरे, कितने गंदा भी था यहाँ पर। एक भी पंखे पूरे पंडाल परिसर नहीं लगे हुए हैं। आप सभी के घरों में पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगा हुआ है, आप सभी के घरों में अक्सर AC भी लगा हुआ है। लेकिन उससे आप लोग यहाँ जमीन पर, वहाँ आप लोगों घरों में कुर्सी है, टेबल है, जो कुछ भी है, सोफा है, बेड है, बहुत सारा वस्तु है घर में, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुख आप सभी यहाँ पा रहे हैं। तो भगवान ने वायु से भगवान ने प्रकृति का आनंद पाया। भगवान ने चौथा गुरु बनाया जल को। देखिए कितना सुंदर जल है, कौन सा फिल्टर है इसमें, कभी ये जल दूषित होता है क्या? लेकिन आपके घर में कितना भी जल भर के रख दो, आप उसे कपड़े से छान दो, ताले लगा कर रखो, लेकिन घर का जल आपका, टाँकी का जल, नल का जल 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन पीले पड़ जाते हैं, जल दूषित हो जाता है। जल बदल देखो ना, गंगा में कौन सा जल में फिल्टर लगा हुआ है, जमुना में है, त्रिवेणी संगम में है, सरयू जी में है, क्षिप्रा जी में है, नर्मदा जी में है, कोई है ध्यान देगा?
आज हम लोग वही जल जाते हैं, डिब्बे में भर के लाते हैं, हजारों वर्षों तक रखो कभी फीका नहीं पड़ता है। पापा पहाड़ दुर्ता रंगधारी शैल प्रचार